हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए करेंट अफेयर या किसी भी बैंक एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए करेंट अफेयर किस प्रकार से तैयार करेंगे और स्पेशल बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब हो सकता है, मेंस का एग्ज़ाम कब हो सकता है और पिछली बार प्रीलिम्स कब हुआ था, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आया था, मेंस कब हुआ था और मेंस का रिज़ल्ट कब आया था, वो सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले हम लोग करेंट अफेयर कैसे उसका तैयार करना है कोऑपरेटिव बैंक का, उसको इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम डेट्स के बारे में भी आगे हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर का कैसे तैयारी करना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो सब भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया ना जो आपको स्कोर औरों से आपको एज दिलाएगा ये एग्ज़ाम में। अगर आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन किए लेकिन अगर पेपर में उस ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर भी अगर आप किए हुए हैं तो औरों से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और ये रेगुलर पढ़ने का चीज़ होता है। पर डे अगर आप 30 मिनट भी करेंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। पढ़ते जाना वो तो ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ को रिवाइज करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो करेंट अफेयर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करें ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। करेंट अफेयर जनरली बैंक एग्ज़ाम्स में आपको 6 मंथ का पूछा जाता है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका अप्रॉक्स में 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर और बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा और 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके, बिहार जीके और मिचलेनियस रहेगा। स्टैटिक जीके आपको जैसे करेंट में जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है ना उसका अगर आप 3 से 4 मंथ का भी अगर स्टैटिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो रिपीट होता है, क्योंकि स्टैटिक्स का जो टर्म होता है जल्दी चेंज नहीं होता है। तो ये आपका करेंट अफेयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको यहाँ पे है, आप उसको देख सकते हैं। वीकली क्या प्लान रह सकता है, मंडे टू सैटरडे आप कंटिन्यू करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं पर डे 20-25 मिनट्स। अगर आप चाहें तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो अपना PDF से भी पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संडे को उसका वीकली रिवीजन करना, क्विज लगाना। क्विज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं आपको इससे पता चलेगा। और कोई भी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है या टॉपिक है, बैंकिंग न्यूज़ हो गया, RBI से रिलेटेड कुछ भी, आप उसको स्कीम्स हो गया गवर्नमेंट का, और इस एग्ज़ाम में कुछ आपको बिहार स्पेसिफिक अपडेट भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि वो आपको पूछा जा सकता है। तो रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट क्या होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करना और जो क्वेश्चन है उसको मतलब क्विज के माध्यम से आप उसको सॉल्व कीजिए। जनरली बैंकिंग में 6 मंथ का करेंट अफेयर ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी, प्रीवियस मंथ का भी क्वेश्चन पूछ देता है। जो जनरली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको वो सब चीज़ आपके माइंड में रहेगा और वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 to 8 मंथ का करेंट अफेयर इस एग्ज़ाम में अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको अच्छा माना जाएगा। उसको रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 मंथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है और लास्ट 3 मंथ्स हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको प्रीवियस मंथ मतलब 6 मंथ से पीछे भी जा सकता है। तो आपको उस तरह से अपना स्टैटिक्स भी कवर करते चलना है कि आपका स्टैटिक्स भी कवर हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेंट अफेयर अदर बैंक के एग्ज़ाम की अपेक्षा अलग पूछता है। ये तो आपका जनरल टर्म्स हो गया कि याद करने का, स्मार्ट ट्रिक्स हो गया कि आपका रिवीजन फार्मूला 3x फार्मूला हो गया। मतलब फर्स्ट बार आप रीडिंग कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं तो खुद से रिकॉल करने के लिए, तीसरी बार जब पढ़ रहे हैं तो केवल गलत, जैसे मान लीजिए आपने क्विज लगाया और उसमें जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन आपने गलत बनाया उसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं। वन लाइनर नोट्स आप बना सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको आप एक जगह लिख लिए। RBI से रिलेटेड मान लीजिए है,
बजट से रिलेटेड है, मतलब आपको माइंड मैप या चैट बना के विजुअलाइज करके नहीं होता है कि अगर फिगर के थ्रू अगर आप उसको माइंड में रखते हैं तो आप उसको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक उसको रिकॉल कर सकते हैं। ये आपका करेंट अफेयर्स रहा। करेंट अफेयर में यही है कि आपको कंटिन्यू करने का हैबिट डालना होगा, क्योंकि ये आपको एक ऐसा चीज़ है ना कि आप पढ़िएगा फिर उसको भूल जाइएगा, तो जब तक उसको आप रिकॉल नहीं कीजिएगा तब तक वो आप उतना उसका आउटपुट नहीं ले पाइएगा। वहीं है सफलता उन्हें मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आप एक दिन ज़रूर सफल होइएगा। बस ईमानदारी से प्रयास करते रहना है। और करेंट अफेयर आप सोर्स आप अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हैं, मतलब अड्डा से कर सकते हैं, या कहीं से भी कर सकते हैं आप। अगर आपको न्यूज़पेपर पर डे पढ़ने का हैबिट डालिए और आप किसी भी सोर्स से कीजिए। सोर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको रिवाइज कितना कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो कंटिन्यू आप अपना स्टडी करते रहिए, आपको एक दिन इसका परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको असिस्टेंट भी बोलते हैं, क्लर्क भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले बार इसका एग्ज़ाम कब हुआ था। पिछले बार जो इसका प्री था 29 नवंबर 2022 को हुआ था, और प्री का रिजल्ट आपको देखने को मिला था 10 दिसंबर 2022 को। अप्रॉक्स आपका 10 से 12 दिन में प्री का रिजल्ट आ गया था। और मेंस का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछले बार नोटिफिकेशन आया था, मेंस आपका हुआ था 2 जनवरी 2023 को, और मेंस का रिजल्ट आपको पिछले बार 22 फरवरी 2023 को देखने को मिला था। प्री हुआ था 29 नवंबर 2022 को, उसका रिजल्ट आया 10 दिसंबर 2022 को। मेंस हुआ 2 जनवरी 2023 को, और मेंस का रिजल्ट 22 फरवरी 2023 को। तो इस बार क्योंकि बिहार में विधानसभा का इलेक्शन भी होने वाला है, और विधानसभा का कार्यकाल आपको 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा का जो आपका कार्यकाल है 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। तो इलेक्शन आपका हार्डली अक्टूबर से नवंबर 25 तक होने का पूरा चांस है। छठ पूजा के बाद आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन आपका हो सकता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बीएससीबी का प्रीलिम्स है, आपको अगस्त में आपको बीएससीबी का प्रीलिम्स होने का पूरा चांस है। उसका प्रीलिम्स अगस्त में हो जाएगा, और मेंस उसका आप इतना लेके चलिए कि हो सकता है कि सितंबर तक इसका मेंस करा लिया जाए, और चुनाव जैसे होगा उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग जल्द से करा लिया जाएगा। तो वहीं आप प्रीलिम्स अगस्त 25 मान के चल सकते हैं, और उसका मेंस हो सकता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले ही उसका मेंस का भी एग्ज़ाम आपको देखने के मिले। तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। इस डेट को आप एक मान के, रेफरेंस मान के अपना तैयारी कीजिए। और ये कोई 100% श्योर डेट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कि प्रीलिम्स का तो वो तो कंफर्म है कि हो जाना चाहिए अगस्त में, और मेंस भी आपका सितंबर तक हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद हुआ होगा। अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपकमिंग अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।